इसी बीच में जर्मनी का एक अखबार अपना कार्टून लेकर कूद पड़ता है। एक मीडिया हाउस कार्टून लेकर कूद पड़ता है और दिखाता है, क्या दिखाता है? जर्मन मीडिया कार्टून ऑन इंडियाज पॉपुलेशन ओवरटेकिंग चाइना लीव इंडियन फ्यूमिंग। क्योंकि हमने यहां क्या दिखाया था, चीन से आगे निकले हम, तो इन्होंने हमारी इसी बात की मजाक बनाई। कैसे कि इंडिया वाले ऐसे निकले हैं चीन से आगे, चीन वाले तो बुलेट ट्रेन में चलते हैं, इंडिया वाले इस प्रकार से ट्रेन के आगे, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के नीचे, साइड में, सब जगह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इनका मानना था कि इंडिया और चीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें कंपैरिजन क्या इस आधार पर करना है कि हम भीड़ लेकर आगे निकल गए, या फिर चीन को देखो वो बुलेट ट्रेन से चल रहा है। हमें यह जानकारी थी कि तुमने ये जो दृश्य दिखाया है, ये दृश्य दो ट्रेनों का कंपैरिजन नहीं, तुम हमें दिखाना चाहते हो कि हम नंबर 1 बन गए, तो ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हम जनसंख्या में नंबर 1 बन गए तो ले लो, इनके मजे ले लेते हैं। तुम्हारी एक एक चीज का आंसर करते हैं। चलो, सबसे पहले जो तुम ट्रेन दिखा रहे हो ना, ये इंजन पर आगे पीछे सब तरफ लटके हुए जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं, मेरे प्यारे मित्र, ये जो तुम्हारी द्वारा दर्शाई गई तस्वीर है, जो कि जर्मनी के एक मीडिया हाउस जिसका नाम है डेर स्पाइजल, जिसने इस चीज को दर्शाया है, उनकी जानकारी के लिए बता दें साथियों, ये तुम्हारा बनाया हुआ कार्टून एक पाकिस्तानी कार्टूनिस्ट ने बनाया है। तुम्हारे यहां पर कोई पाकिस्तानी काम करता है, उसे भारत की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहली बात, तुम जिस ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हो, इंडिया में चाहे कितना भी अर्जेंट पेपर क्यों ना हो, इंडिया में चाहे कितनी भी अर्जेंट जाने की जरूरत क्यों ना हो, इंडियंस ट्रेन पर बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, लेकिन भैया इंजन पर कोई नहीं बैठता। और अगर हां बैठने की बात तुम्हें लगती है कि इंडियंस बैठते हैं, तो तुम्हारी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि दिसंबर 2023 के बाद इंडिया का कोई भी व्यक्ति ट्रेन के ऊपर नहीं बैठेगा। बोले आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि जो काम तुमसे ना हो पाया वो हम इंडियंस ने कर दिखाया। तुमसे ना हो पाया मतलब, अरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम जर्मन्स की बात कर रहे हैं। जी हां साथियों, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रखता है, लेकिन दिसंबर 2023 तक हमारी सभी ट्रेनें इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी। यानी हमारे हर ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन इलेक्ट्रीफाई होगी, बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी। जर्मनी वालों, तुम्हारी ट्रेन अभी तो छोड़ो, 2030 तक भी 100% इलेक्ट्रीफाई नहीं होंगी। हां, तुम्हें डाइजेस्ट ना हो इसलिए हम तुम्हें जानकारी दे दें कि तुम जिस तस्वीर को दिखाकर खुश हो रहे हो, वो असल में तस्वीर हमारे पोते की है, जो एक पाकिस्तानी ने बनाई है। कारण यह है कि ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये ईद के समय का बांग्लादेश की फोटो है, जिसमें इंजन के आगे, इंजन के ऊपर और दाएं बाएं भी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर कोई नहीं, ऐसी स्थिति में तुमने इन तस्वीरों को देख लिया होगा, जांच लिया होगा, इंडियंस बच्चों चिढ़ा लिया होगा, लेकिन तुमको हमने प्रॉपर आंकड़े तुम्हारे ही अखबारों से दिखाने हैं। चलो देखो, ये तुम्हारे 4 अक्टूबर 2022 की जर्मन के ही अखबार की न्यूज दिखाते हैं, जिसमें जर्मनी के बारे में लिखा है कि इट इज अनलाइकली टू रीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। तुम्हारी खुद की सरकार ये स्वीकार करती है कि तुम इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पाओगे 2030 तक। ऐसी स्थिति में तुम इंडिया की खबर सुन लो। इंडिया में अभी तक 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी 100% इलेक्ट्रिक हो चुके हैं अपनी रेलवे नेटवर्क को लेकर। और तो और हम लोग यहां पर दिसंबर 2023 तक इंडिया के सभी रेलवे ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। अरे चीन से हमारा कंपैरिजन कराते हो, जरा खुद की गिरेबान में तो झांक लो। तुम्हारा जो डर है ना, वो हमें दिखाई पड़ता है।